नमस्कार। कभी ना कभी ये ख्याल तो हम सबके मन में आता ही है ना, कि खुद को थोड़ा और बेहतर कैसे बनाया जाए। असल में ये हम सबकी एक बहुत गहरी चाहत है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो सबसे पहले एक बात को गांठ बांध लेना जरूरी है। ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। नहीं, ये तो एक सफर है, एक ऐसा सफर जो चलता रहता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस सफर पर उठाया गया हर एक छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। तो इस सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए आइए इसे 5 बहुत ही सिंपल सिद्धांतों में समझते हैं। ये वो 5 कदम हैं जो किसी को भी अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है अपनी गलतियों से सीखना। देखिए, हम सब गलती करने से डरते हैं, है ना? पर सच तो यही है कि गलतियों के बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। जरा सोचिए इस बात पर। गलतियां करना हार की निशानी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात का सबूत है कि हम कोशिश कर रहे हैं। हर एक गलती असल में एक कीमती सबक है जो हमें हमारी मंजिल के और भी करीब ले जाता है। तो सवाल ये है कि गलतियों से सीखे कैसे? इसका एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपनी गलती को मानिए। दूसरा, उससे जो सबक मिला है उसे सीखिए। और तीसरा, उस गलती को दोबारा दोहराए बिना बस आगे बढ़ जाइए। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत पर। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। आप इसे इस पूरे सफर की नींव समझ सकते हैं, क्योंकि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? इसके बिना तो पहला कदम उठाना भी लगभग नामुमकिन है। तो ये आत्मविश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कुछ और नहीं, बस अपने ऊपर एक अटूट, एक मजबूत भरोसा है। ये वो अंदर की आवाज है जो हर मुश्किल में कहती है, हाँ ये किया जा सकता है, भले ही हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। और एक बात याद रखिए, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ सफर की शुरुआत के लिए जरूरी नहीं है। असली टेस्ट तो तब होता है जब रास्ता मुश्किल हो जाता है, जब मंजिल बहुत दूर लगने लगती है। उस वक्त खुद पर भरोसा बनाए रखना ही वो चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है। सच मानिए, यही है कामयाबी की असली चाबी। ओके, अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। ये हमें बताता है कि अगर असल में बदलाव लाना है तो वो कहाँ से आएगा? और जवाब है हमारी रोजमर्रा की आदतों और डिसिप्लिन से। हम जो कुछ भी हैं वो हमारी आदतों का ही तो नतीजा है। तो सीधी सी बात है, अगर खुद को बदलना है तो अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, एक एक करके, हर रोज। ये जो सामने दिख रहा है ये सब कुछ साफ साफ बता देता है। देखिए, एक तरफ है बिना डिसिप्लिन के काम करना, जहां हमारी सारी मेहनत, सारी कोशिशें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। और दूसरी तरफ है एक अनुशासित तरीका जो हमारी सारी एनर्जी को एक सीधी राह दिखाता है, एक ऐसी राह जो सीधे मंजिल तक जाती है। चलिए अब आते हैं एक और गेम चेंजर पर, हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। हमारा चौथा सिद्धांत है पॉजिटिव थिंकिंग की पावर, यानी सकारात्मक सोच की ताकत। ये वो चीज है जो सबसे मुश्किल हालातों में भी हमें टूटने नहीं देती। और हाँ, पॉजिटिव सोचना सिर्फ एक अच्छा फील करने वाली बात नहीं है, इसके बहुत ही रियल फायदे हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, ये हमारी तरफ सही दोस्तों और मददगारों को खींच कर लाती है, और ये हमारे चारों ओर एक ऐसा सपोर्टिव माहौल बना देती है जहां हम सही मायनों में ग्रो कर सकते हैं, फल फूल सकते हैं। ये बात कितनी गहरी और कितनी सच है ना? हमें ये याद रखना होगा कि खुद को बेहतर बनाना कोई बोझ या कोई काम नहीं है। अरे ये तो जिंदगी के इस खूबसूरत सफर का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे हम सबको खुले दिल से अपनाना चाहिए। तो ठीक है, हमने इन सभी सिद्धांतों के बारे में जान लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब आगे क्या? इस सारी जानकारी को, इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? तो ये रहा एक सिंपल सा रोड मैप। इसे बस याद रखें। नंबर 1, गलतियों से सीखें, डरे नहीं। नंबर 2, खुद पर अटूट विश्वास बनाएं। नंबर 3, अच्छी आदतें बनाएं, अनुशासन के साथ। और नंबर 4, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए,
आज, अभी, वो कौन सा एक छोटा सा, बस एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है। जो भी जवाब मन में आए, सोचिए मत, बस उसे कर डालिए, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही तो शुरू होता है।